देखो भाई, एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स हम पढ़ रहे हैं। और एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स में जो है ना, इसकी डेफिनेशन हमने पढ़ ली। क्या होती है एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स? ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स फॉर्म्ड बाय कोफैक्टर। यानी ए आपके पास अगर कोई मैट्रिक्स है तो आप इसके निकाल लो कोफैक्टर मैट्रिक्स और उसका कर दीजिए ट्रांसपोज, तो वो कौन कहलाओगे? मेरी एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। जो पिछली क्लास है ना, पिछली क्लास में लास्ट में मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी और मैंने आपको स्पेशली कहा था कि पेपर में जो है ना, ये प्रॉपर्टी आपको वेरीफाई करनी आती है। क्या प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई थी भाई? प्रॉपर्टी मैंने आपको ये बताई थी, ए इंटू एडजॉइंट ए इक्वल टू होगा भाई एडजॉइंट ए इनटू में ए इक्वल टू होता है भाई डेटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू में कौन? आई एन। ये एन कौन है भाई? ये आपके ए का ऑर्डर होता है। यानी ये प्रॉपर्टी होती है कि चाहे आप एडजॉइंट ए इंटू ए करो या फिर ए के एडजॉइंट ए के साथ करो मल्टीप्लाई, वो इक्वल होगी। और किसकी इक्वल होती है? डेटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई एन। अरे आपको वेरीफाई करनी है। पहले मैंने आपको कई बार बता ली, जब भी आपको तीन चीज इक्वल प्रूव करनी हो ना, तो आप क्या करोगे? फर्स्ट को भी थर्ड के इक्वल प्रूव कर दोगे और सेकंड को भी थर्ड के इक्वल प्रूव कर दोगे। यानी जब भी आपको यह प्रॉपर्टी वेरीफाई करनी होगी तो आपको दो चीज चाहिएगी, एक तो डेटर्मिनेंट ऑफ ए और एक एडजॉइंट ऑफ ए। क्वेश्चन देखो भाई, देखो जो क्वेश्चन नंबर 3 है ना, उसमें तो यही प्रॉपर्टी वेरीफाई करनी है और वो मैट्रिक्स आपकी 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की है, वो तो आप कर लेना भाई। मैं आपको क्वेश्चन नंबर 7 करवा दूं जिसमें मैट्रिक्स आपकी 3 क्रॉस 3 ऑर्डर की है भाई। जैसे 7th का फर्स्ट ही देखो, यही वाली प्रॉपर्टी आपको वेरीफाई करनी है। और उसमें जो ए मैट्रिक्स है ना, ए आपकी मैट्रिक्स है भाई 2 3 2 3 0 1 4 1 और 5 हो गई। और आपको ये वाली प्रॉपर्टी वेरीफाई करनी है, यानी आपको तीन चीज इक्वल प्रूव करनी है। तो आप फर्स्ट को भी थर्ड के इक्वल प्रूव करोगे और सेकंड को भी थर्ड के इक्वल प्रूव करोगे। जब ये चीज होंगी तभी तो आप ये निकाल पाओगे। एक तो आपको डेटर्मिनेंट ऑफ ए चाहिए और एक एडजॉइंट ऑफ ए। तो पहले आप डेटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल लो। तो डेटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल लो भाई, सबको आता होगा निकालना। चलो R1 के अकॉर्डिंग निकाल लो। तो 2, अब ये 2 आपका जिस भी रो जिस भी कॉलम में छोड़ दोगे, इनका निकालोगे डेटर्मिनेंट। कैसे निकालोगे? इनकी सीधे मल्टीप्लाई 0 माइनस में इनकी मल्टीप्लाई, तो माइनस का 1 हो गया, 0 माइनस 1 यानी माइनस का 1 आ गया। इसका साइन होता प्लस, माइनस प्लस, फिर माइनस का 3 हुई। अब यह 3 आपका जिस भी रो जिस भी कॉलम में छोड़ दोगे, बाकी आपके 4 एलिमेंट देखो ये बच गए, इनका आप निकालोगे डेटर्मिनेंट। देखो क्या बनेगा, 15 माइनस में 2 यानी आपका 13 बनेगा भाई, प्लस में 4। अब ये 4 आपका जिस भी रो जिस भी कॉलम में छोड़ दोगे, इनका आप निकालोगे डेटर्मिनेंट। देखो क्या बनेगा, 3, तो 0 होगी मल्टीप्लाई यानी आपका 3 आ गया भाई। अब करना सोल्व एक बार, क्या होगा ये? तो माइनस का 2 माइनस का 39 और प्लस का 12 लिखा हुआ भाई, ये आपका बनेगा माइनस का 49 और प्लस में 2 यानी माइनस का 29 हो जाएगा। ये तो आपका कौन आ गया भाई? डेटर्मिनेंट ऑफ ए आ गया। और आपको क्या चाहिए? एडजॉइंट ऑफ ए। क्या डेफिनेशन हमने पढ़ी है? ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स फॉर्म्ड बाय कोफैक्टर। यानी आपको इन सब के कोफैक्टर चाहिए ना, और जब भी आपको कोफैक्टर निकालने हो तो पहले आपको माइनर चाहिए होते हैं, तो आप निकाल लो माइनर। तो 4 माइनर, चलो ये निकाल लें, तो 4 माइनर, तो माइनर ऑफ A11 जिसको आप किससे लिखोगे? कैपिटल M11 से लिखोगे। और जब आप डेटर्मिनेंट निकाल चुके हो ना, तो जो आपके R1 में एलिमेंट हैं उनके तो जो माइनर है ना, वो ब्रैकेट के जो अंदर लिखे हुए नंबर है वही होते हैं। जैसे 2 का माइनर कौन होगा? ये -1, चाहे बेशक से निकाल लेना। M12
अब 3 का माइनर कौन होगा, 13 होगा ना। उसके बाद M13 यानी 4 का माइनर कौन होगा, अभी आपका 3 बनेगा ये। उसके बाद माइनर ऑफ A21 जिसको आप कैपिटल M21 से लिखोगे। अब तो निकालना पड़ेगा भाई, जब 3 आपका जिस भी रो में और जिस भी कॉलम में उसको छोड़ दोगे, बाकी आपके 4 एलिमेंट देखो ये बच गए, इनका आप निकालोगे डिटरमिनेंट, क्या बनेगा 15 माइनस में 4 यानी 11 बनेगा। उसके बाद माइनर ऑफ A22 जिसको आप M22 से लिखोगे, ये आपका A22 जिस भी रो जिस भी कॉलम में छोड़ दोगे, बाकी आपके 4 ये बच गए, इनका आप निकालोगे डिटरमिनेंट, क्या होगा 10 माइनस में 8 यानी 2 बनेगा। उसके बाद माइनर ऑफ A23 जिसको M23 से लिखोगे, है ना A23 जिस भी रो जिस भी कॉलम में छोड़ दिया, ये बचा आपके 4 भाई, इनका आप निकालोगे डिटरमिनेंट 2 माइनस 6 यानी माइनस का 4 होगा। उसके बाद माइनर ऑफ A31 जिसको M31 से लिखोगे, ये आपका A31 जिस भी रो जिस भी कॉलम में छोड़ दो, बाकी आपके 4 ये बच गए, इनका आप निकालोगे डिटरमिनेंट 3, ये तो 0 हो गया यानी 3 आ गया भाई। उसके बाद A32 का निकालो माइनर, ये आपका A32 जिस भी रो जिस भी कॉलम में छोड़ दो, 4 आपके देखो ये बच गए, तो क्या बनेगा 2 माइनस में 12 यानी माइनस का 10 होगा। उसके बाद माइनर ऑफ A33 जिसको M33 से लिखोगे, जिस भी रो जिस भी कॉलम में छोड़ दो, इनका निकालो भाई 0 माइनस में 9, 0 माइनस में 9 माइनस का 9, ये तो आपके आ गया माइनर भी। अब को फैक्टर निकालो, तो 4 को फैक्टर भी, तो जो A11 एलिमेंट है उसका को फैक्टर आप किससे लिखोगे, कैपिटल A11 से लिखोगे, और वो आपका माइनर से ही निकल जाएगा। अगर दोनों का सम इवन हो तो जो माइनर है वही को फैक्टर होगा, और दोनों का सम ऑड हो तो साइन चेंज करना है। अब 1 प्लस में 1 2 इवन है ना, तो जो माइनर है वही हो जाएगा -1 A12। अब के बार सम ऑड है भाई, 1 प्लस में 2 3 ऑड है ना, तो साइन चेंज करोगे यानी माइनस का 13 में। उसके बाद A13 अब के बार सम इवन है ना, तो यो का लिखोगे 3 होगा। उसके बाद A21 2 प्लस में 1 3 ऑड है ना, तो क्या करना पड़ेगा, साइन चेंज होगा यानी माइनस का 11। A22 दोनों का सम 2 प्लस में 2 4 इवन है ना, तो यो का लिखोगे 2 है। A23 2 प्लस में 3 5 ऑड है ना, यानी साइन चेंज करना है आपने, माइनस का 4 है तो प्लस का 4 बनेगा। उसके बाद A31 करना सम एक बार, 3 प्लस में 1 4 इवन है ना, तो जो माइनर है वही कौन होगा, मेरा को फैक्टर बनेगा। A32 अब के बार सम ऑड है भाई, तो क्या करना साइन चेंज, माइनस का 10 है तो प्लस का 10 हो जाएगा। A33 क्या बनेगा, अब के बार सम इवन है, 3 प्लस में 3 6 इवन है ना, तो जो माइनर है वही कौन होगा, को फैक्टर यानी माइनस का 9 आ गया। तो एडजॉइंट ऑफ ए कौन होगा मेरा भाई, तो देयरफॉर एडजॉइंट ऑफ ए क्या डेफिनेशन है भाई, ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स फॉर्म्ड बाय कोफैक्टर, यानी आपको ट्रांसपोज करना है जो किससे बनी हुई हो, ए के एलिमेंट के कोफैक्टर से बनी हुई हो। अब लिखो सबके कोफैक्टर, A11 का कोफैक्टर कौन है, -1, A12 का भाई माइनस का 13, A13 का 3 है ना, A21 का -11, A22 का 2, ये 4 है भाई, ये 3 है मेरा, 10 है और माइनस का 9। अब कर दीजिए ट्रांसपोज, तो ट्रांसपोज क्या होगा भाई, तो ट्रांसपोज यानी फर्स्ट रो के फर्स्ट कॉलम बना दोगे, -1 माइनस का 13 और 3, सेकंड रो की सेकंड कॉलम बना दोगे, -11 2 और 4, और थर्ड रो की थर्ड कॉलम बना दोगे यानी 3 10 और ये होगा मेरा, ये आपका एडजॉइंट ऑफ ए आ गया।
डिटरमिनेंट ऑफ ए हम पहले निकाल चुके हैं, अब आपके पास सब कुछ है ना, तो ये वाली प्रॉपर्टी आपको वेरीफाई करनी है। तो करो वेरीफाई। वेरीफाई मतलब फर्स्ट को भी थर्ड के इक्वल प्रूव कर दोगे और सेकंड को भी थर्ड के इक्वल प्रूव कर दोगे। देखो जगह नहीं है भाई, थोड़ा साफ कर ले। करो भाई प्रूव एक बार। तो अपने पास जो है ना डिटरमिनेंट ऑफ ए ये रहा और एडजॉइंट ऑफ ए आपके पास ये रहा है। अब आपको करना क्या क्या भाई, एक तो ए इंटू एडजॉइंट ए निकालना है ना, पहले ये निकाल लो, ए इंटू एडजॉइंट ए, यानी ए और एडजॉइंट ए की मल्टीप्लाई करनी है और वो इक्वल टू ये आनी चाहिए। जब ये करो ये भी इक्वल टू आना चाहिए, करना मल्टीप्लाई। ए कौन है मेरी, ए है मेरी भाई 2 3 4 3 0 1 2 1 और 5 हो गई इनटू में एडजॉइंट ए। देखो यार ये मेरी एडजॉइंट ए कौन है भाई, माइनस में 1 माइनस 11 3 माइनस का 13 2 10 3 4 और माइनस का 9 है भाई। अब करना मल्टीप्लाई एक बार, तो मल्टीप्लाई आपकी बनेगी भाई फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम के साथ। देखो एक बार, माइनस का 2 माइनस का 39 यानी माइनस के 41 और प्लस में 12 यानी माइनस के 29 आ गई। उसके बाद फर्स्ट रो की सेकंड कॉलम के साथ करना एक बार, माइनस का 22 प्लस 6 और प्लस में कौन 16, तो 16 और 6 22 और वह माइनस का 22 था तो 0। उसके बाद इसकी करोगे इसके साथ मल्टीप्लाई तो क्या बनेगी, देखो 6 प्लस में 36 या माइनस में 36 यानी कौन होगा 0। आगे आप कर लेना भाई 0। यहाँ पक्की बात है, अगर हमने कोई गलती ना करी होगी ना तो माइनस का 29 0 0 0, यहाँ पर भी माइनस का 29 ही होगा। अब देखो जब आप माइनस का 29 कॉमन लोगे, कॉमन क्यों लिया, क्योंकि हमने इक्वल टू ये प्रूव करना है, तो आपको डिटरमिनेंट ऑफ ए चाहिए ना, और डिटरमिनेंट ऑफ ए कौन है मेरा माइनस का 29। तो जब आप माइनस का 29 कॉमन लोगे अंदर कौन बचेगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1, और ये कौन है मेरी 3 क्रॉस 3 ऑर्डर की आइडेंटिटी है ना, और ये आपका डिटरमिनेंट ऑफ ए यानी इक्वल टू कौन आ गया डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू I3, और आपने इसमें I3 ही प्रूव करना, क्यों, क्योंकि ए मेरी किस ऑर्डर की है भाई 3 क्रॉस 3 ऑर्डर की। ये तो आपने फर्स्ट को किसके इक्वल प्रूव कर दिया इसके, फिर आप एडजॉइंट ए और ए के करोगे मल्टीप्लाई वो भी इसके इक्वल आओगे, वो आप कर लेना। तो बिल्कुल आसान है भाई। तो आपको पेपर में क्या होगा कि ए मेरी कोई मैट्रिक्स है और ये प्रॉपर्टी वेरीफाई करो, तो आप पहले निकालोगे डिटरमिनेंट ऑफ ए, फिर निकालोगे एडजॉइंट ऑफ ए, और फिर फर्स्ट को भी थर्ड के इक्वल और सेकंड को भी थर्ड के इक्वल प्रूव करोगे। अब कुछ प्रॉपर्टी और है भाई, देखो वो भी काम की है। देखो कौन कौन सी है भाई, देखो आपको ये को है, सबसे पहली प्रॉपर्टी है इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स मान ले ए कोई कौन है भाई स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन, एन क्रॉस एन ऑर्डर की, तो सबसे पहली प्रॉपर्टी आपकी भाई, तो देन ये है भाई एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए का ट्रांसपोज इक्वल टू होता भाई एडजॉइंट ए और पूरे का ट्रांसपोज। ये प्रॉपर्टी है भाई, अगर ए आपके पास कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है एन क्रॉस एन ऑर्डर की,
तो एडजॉइंट ए का ट्रांसपोज इक्वल टू कौन होगा ये। अब जो ये लिखा हुआ है ना ये आपको पढ़ना भी आना चाहिए। जो आपकी लेफ्ट हैंड है उसका क्या मतलब है, उसका मतलब है पहले ए का निकालो ट्रांसपोज, वो जो भी मैट्रिक्स आवा ना उसकी निकालो एडजॉइंट मैट्रिक्स। यहाँ पर पहले ए की निकालो एडजॉइंट मैट्रिक्स और फिर करो ट्रांसपोज, आंसर सेम आना है। तो ये प्रॉपर्टी है भाई, एडजॉइंट ए का ट्रांसपोज इक्वल टू कौन होता है भाई, एडजॉइंट ए का ट्रांसपोज। कर लोगे, अगर मान पेपर में वेरीफाई करना आ जाए तो पहले ए का निकाल लो ट्रांसपोज, फिर निकाल लो उसकी एडजॉइंट मैट्रिक्स। यहाँ पहले निकालो एडजॉइंट मैट्रिक्स और फिर करो ट्रांसपोज, तो आंसर क्या आना, सेम आना है। और ये प्रॉपर्टी आपको याद करनी है भाई। इसके बाद एक नोट है भाई, इंपॉर्टेंट है। नोट में वो क्या कहो है, नोट में वो ये कहो है एडजॉइंट, पहले लिख दो भाई, एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए सिमेट्रिक, एडजॉइंट ऑफ ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स is also a symmetric matrix में। मतलब क्या कहो, अगर मान लिया आपके पास ए कोई मैट्रिक्स है और वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, कैसी मैट्रिक्स है वो, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या होती है सिमेट्रिक मैट्रिक्स, जिसका ट्रांसपोज उसी को इक्वल हो। तो मान ले ए आपके पास कोई मैट्रिक्स है, अगर वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो जब आप उसकी निकालोगे एडजॉइंट मैट्रिक्स तो वो भी आपकी कैसी होगी, सिमेट्रिक ही होगी। किसी भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स की एडजॉइंट मैट्रिक्स वो भी कैसी होती है, सिमेट्रिक ही होती है। प्रूफ भी बिल्कुल आसान इसका दूं, देखो प्रूफ भी अगर आपको करना हो तो मान लिया ए कोई कैसी मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक है भाई, लेट ए बी एनी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मान लिया कौन है मेरी, कोई भाई सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब हमने प्रूव करना है कि जो इसकी एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स है ना वो भी सिमेट्रिक होगी, यानी आपने एडजॉइंट ए को सिमेट्रिक प्रूव करना है। और बेस मैंने क्या बताया था, चाहे आपने किसी को सिमेट्रिक प्रूव करना हो चाहे इसको सिमेट्रिक प्रूव करना हो, शुरुआत आपने उसके ट्रांसपोज तक करनी है। देखो एक बार, ए आपको सिमेट्रिक गिवन है, ए जो है ना वो सिमेट्रिक आपको दी हुई है और एडजॉइंट ए को सिमेट्रिक प्रूव करना है। अगर ए आपकी सिमेट्रिक है तो आप लिख पाओगे ए का ट्रांसपोज इक्वल टू ए होगा ना, क्योंकि ए सिमेट्रिक है तो ए का ट्रांसपोज इक्वल टू ए होगा। और आपने एडजॉइंट ए को सिमेट्रिक प्रूव करना है, तो क्या बेस बता था, जिसको भी सिमेट्रिक प्रूव करना है ना, जैसे एडजॉइंट ए को सिमेट्रिक प्रूव करना है तो शुरुआत इसके ट्रांसपोज तक करोगे। अगर इसका ट्रांसपोज वापिस यही आ गया तो कैसी हो जाएगी, ये भी सिमेट्रिक हो जाएगी। देखते हैं भाई, एक प्रॉपर्टी पढ़ी हमने, एडजॉइंट ए का ट्रांसपोज इक्वल टू एडजॉइंट ए का ट्रांसपोज। लिख दो इसकी जगह ये, यानी एडजॉइंट ए का ट्रांसपोज। अब देखो ए का ट्रांसपोज इक्वल टू ए है ना, जहां ए का ट्रांसपोज है वहां ए लिखो, यानी एडजॉइंट ए। अब देखो शुरुआत इसके ट्रांसपोज तक रही थी और वापिस वही आ गई, यानी एडजॉइंट ए कैसी होगी, सिमेट्रिक होगी। तो देयरफॉर एडजॉइंट ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, वही हमने प्रूव करना है। तो ये नोट आपको याद करना है भाई, अगर आपके पास कोई सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ना तो उसकी एडजॉइंट भी कैसी होगी, सिमेट्रिक ही होती है। और देखो एक और प्रॉपर्टी है भाई, देखो क्या प्रॉपर्टी है, अगर आपके पास ए और बी दो मैट्रिक्स हैं, दोनों आपके स्क्वायर हैं, तो प्रॉपर्टी ये है भाई, एडजॉइंट ऑफ ए बी, एडजॉइंट ऑफ ए बी इक्वल टू होगा भाई एडजॉइंट बी
इनटू में कौन एडजॉइंट ए, ये होती है प्रॉपर्टी में। अगर आपके पास ए और बी दो मैट्रिक्स हैं तो एडजॉइंट ए बी इक्वल टू कौन होती है, एडजॉइंट बी इंटू एडजॉइंट ए। आपको पढ़नी में आनी चाहिए। जो लेफ्ट हैंड उसका क्या मतलब है, पहले ए और बी करो मल्टीप्लाई, वो जो भी मैट्रिक्स आए उसका निकालो एडजॉइंट मैट्रिक्स। इसका क्या मतलब है, पहले निकालो इनके एडजॉइंट मैट्रिक्स और फिर करो मल्टीप्लाई, आंसर क्या आना भाई, सेम आना है। अब इसके ऊपर कई सारे क्वेश्चन है वो आपको करने हैं भाई। तो आपको ए और बी दो मैट्रिक्स आपको दी मिलेंगी और आपको कहोगे ये वेरीफाई करो। वेरीफाई मतलब लेफ्ट हैंड इक्वल टू राइट हैंड प्रूव करना। अब लेफ्ट में क्या करोगे, पहले ए और बी करोगे मल्टीप्लाई, वो एक मैट्रिक्स आ जाएगी, उसकी निकालोगे एडजॉइंट मैट्रिक्स। यहाँ पे भाई पहले निकालोगे ए और बी के एडजॉइंट और फिर कर दोगे मल्टीप्लाई, तो आंसर क्या आना है मेरा, सेम आना है। तो ये प्रॉपर्टी आपको याद करनी है भाई। एक और प्रॉपर्टी है, पर उससे पहले एक चीज आपको और बता दूं, जो आपने 4.2 में पढ़ी थी, तो ये उस चीज का पता नहीं भाई। एक प्रॉपर्टी हमने पहले पढ़ ली इफ, और उसमें ये यूज होगी ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन। ए मान लो कौन है भाई, कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है एन ऑर्डर की, तो देन के इंटू ए का डेटर्मिनेंट, और के यहाँ पर कोई स्केलर है ना कोई नंबर है, तो के इंटू ए का डेटर्मिनेंट। तो प्रॉपर्टी होती है भाई, जब आप इस के को डेटर्मिनेंट तो बाहर निकालोगे ना, तो के आपका जो ए का ऑर्डर है ना, के उसके पावर बन कर बाहर होगा। अब ए का ऑर्डर कौन है, एन, यानी के की पावर एन इंटू में कौन डेटर्मिनेंट ऑफ ए। ये होती है प्रॉपर्टी कि ए आपके पास कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है एन ऑर्डर की, तो k इंटू ए का डेटर्मिनेंट कौन होगा, जब आप इस k को डेटर्मिनेंट तक बाहर निकालोगे तो k की पावर जो a का ऑर्डर है ना वो बनकर बाहर होगा। तो ये आपको याद करनी है भाई, ये अभी यूज होगी। देखो एक प्रॉपर्टी और क्या हो, देखो हमने फर्स्ट प्रॉपर्टी ये पढ़ ली, a इंटू एडजॉइंट a इक्वल टू होता है भाई एडजॉइंट a इंटू a इक्वल टू कौन, डेटर्मिनेंट ऑफ a इंटू, फर्स्ट हमने ये पढ़ ली और वो इसी से बनेगी। देखो तीन चीज इक्वल है तो आपको इसी दो लोगे इक्वल आप ले इसको ना, मान लो मैंने दो इक्वल ये ले ली, दो इक्वल a इंटू एडजॉइंट a इक्वल टू कौन, डेटर्मिनेंट ऑफ a इंटू, मान दो इक्वल मैंने ये ले ली। तो एक प्रॉपर्टी मैं यहां से बनाऊंगा, कैसे बनेगी, आप दोनों साइड डेटर्मिनेंट लो, टेकिंग डेटर्मिनेंट बोथ साइड, तो यहां तो क्या बन जाएगा, डेटर्मिनेंट a इंटू एडजॉइंट a डेटर्मिनेंट, और यहां भी क्या लो डेटर्मिनेंट, तो डेटर्मिनेंट ऑफ a इंटू आई। एक प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी, डेटर्मिनेंट ऑफ ए बी इक्वल टू होता भाई डेटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डेटर्मिनेंट ऑफ बी। करना है अप्लाई, ए बी का डेटर्मिनेंट कौन होगा, डेटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डेटर्मिनेंट ऑफ बी, यानी डेटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए इक्वल टू, अब यहां देखो लो डेटर्मिनेंट, अब देखो वही चीज यहां पर अप्लाई होगी, डेटर्मिनेंट ऑफ जो ए है ना वो एक नंबर है, आपके पास कोई मैट्रिक्स है, जब उसका आप निकालोगे डेटर्मिनेंट तो एक नंबर आता है, और नंबर का डेटर्मिनेंट, नंबर का क्या, चलो आप एक बार लिख लो, इसको ए मान लो इसको बी मान लो, तो ए बी का डेटर्मिनेंट कौन होगा, डेटर्मिनेंट ऑफ ए और डेटर्मिनेंट ऑफ, चलो एक बार मैंने लिख दिया ये। अब तुम यहां देखो एक बार, ये कोई ये मत करो, ये मत करो, ऐसे नहीं बनेगा। ए कोई मैट्रिक्स है
उसका आपने क्या निकाल रखा है, डेटर्मिनेंट। और डेटर्मिनेंट किसी भी मैट्रिक्स का एक नंबर होता है, यानी एक नंबर है ये, कौन है ये, एक नंबर है। और जब आप किसी नंबर को डेटर्मिनेंट तक बाहर निकालोगे तो वो नंबर जिस ऑर्डर की वो मैट्रिक्स है ना उसकी पावर बनकर बाहर होगा, यानी उसके साथ में जो मैट्रिक्स है ना उसकी पावर, उसका जो ऑर्डर है वो पावर बनकर बाहर। अब ये नंबर है, इसके साथ में आइडेंटिटी है, इसका ऑर्डर कौन है, n। तो ये नंबर आइडेंटिटी का जो ऑर्डर है ना वो उसकी पावर बनकर बाहर, यानी ये 12 होगा डेटर्मिनेंट ऑफ a की पावर n, और इनटू में डेटर्मिनेंट ऑफ, अरे ये वाली प्रॉपर्टी लगा दी मैंने कि कोई मैट्रिक्स साथ में कोई नंबर, तो जब आप इस नंबर को बाहर निकालोगे तो इसकी पावर क्या लिखोगे, जो साथ में मैट्रिक्स का ऑर्डर है वो लिखोगे, और इनटू में जो मैट्रिक्स है उसका आ जाएगा। अब आइडेंटिटी का ऑर्डर ना, आइडेंटिटी का डेटर्मिनेंट 1 होता है, तो ये आप यहां पहुंच जाओगे, डेटर्मिनेंट ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ ए का डेटर्मिनेंट, ये तो 1 है मेरा, यानी डेटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n बच गया, क्योंकि आइडेंटिटी है, इसका ऑर्डर कौन होगा, 1। अब इसको नीचे ले आओ, डेटर्मिनेंट ऑफ ए को नीचे ले आओ, तो क्या बनेगा ये, यहां पे सिर्फ ये बचेगा, एडजॉइंट ए का डेटर्मिनेंट इक्वल टू, इसको ले आओ नीचे, तो क्या हुआ ये, उस साइड है मेरा डेटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n, और नीचे कौन आ जाएगा, डेटर्मिनेंट ऑफ ए। अब बेस सेम है और डिवाइड में तो पावर माइनस हो जाएगी, यहाँ 1 है यहाँ n, तो 1 ऊपर माइनस हो जाएगी, यानी एडजॉइंट ऑफ ए का डेटर्मिनेंट इक्वल टू होगा डेटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-1। तो ये प्रॉपर्टी आपको याद करनी है, भाई इंपॉर्टेंट है कि एडजॉइंट ए का डेटर्मिनेंट इक्वल टू कौन होता है, डेटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-1। और इसके ऊपर बेस कई बार पेपर में क्वेश्चन आ जाए, भाई क्वेश्चन कैसे आ जाए, जैसे मान आपको ऐसे बोल देगा कि इफ ए मान ले कोई मैट्रिक्स है, इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3x3 एंड डेटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू मान लिया 4 है भाई, देन फाइंड डेटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए। तो जो एडजॉइंट ए है ना उसका निकालो डेटर्मिनेंट, यानी ए को स्क्वायर मैट्रिक्स है 3x3 ऑर्डर की, और डेटर्मिनेंट ऑफ ए कौन है मेरा, 4 है, और आपको एडजॉइंट ए का क्या बताना है, डेटर्मिनेंट। तो ये प्रॉपर्टी आपको याद होनी चाहिए कि एडजॉइंट ए का डेटर्मिनेंट कौन होगा भाई, जो ए का डेटर्मिनेंट है वो मेरा 4, और उसकी पावर में कौन है, जो भी ए का ऑर्डर है ना उसमें से 1 करोगे माइनस, 3 ऑर्डर 3 माइनस में 1 2, यानी 4 का स्क्वायर, तो मेरा बनेगा 16। तो ये आपकी 5.1 पूरी होगी भाई। बाकी जो क्वेश्चन है वो प्रॉपर्टी का बेस है, तो प्रॉपर्टी का जो मीनिंग है, लेफ्ट का क्या राइट का क्या है, वो मैंने आपको बता दिया। और ये प्रॉपर्टी है भाई, ये बार बार यूज होती है और ये आपको करनी है भाई, याद करनी है आपको ये। चलो आज के लिए यहाँ तक।